science class. Yes, students, in previous lecture we started the chapter number 8, that is called the food and digestion. But in our today's lecture we will proceed to our new topic, that is called the human digestive system. So let's start कि अगर हम human digestive system के बारे में पढ़ें तो we must know the what is digestion, the process of digestion, and then after we will learn the system which is performing that the process of digestion. So if we say कि digestion कौन सा process है, let's say I am saying कि when we eat something, when we intake a molecule of food that is broken down into simpler molecules, into small pieces, that is the process of digestion. मिसाल के तौर पे आप जो फूड लेते हैं उसको जैसे ही खाया तो वहीं पे आपके माउथ के जो टीथ हैं उसको कट करना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में करना शुरू कर देते हैं. अलॉन्ग विद दैट उसको च्यू भी करते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स करके जो वाटर होता है माउथ का उसको मिक्स करके इतना कर देते हैं इन अ सेंस कि उसको सॉलो करना पॉसिबल हो जाए. तो हम कह सकते हैं कि डाइजेशन का अमल माउथ से ही स्टार्ट होता है. तो इफ वी वांट टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ द डाइजेशन, इट इज सिंपल, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस. तो बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने को, ब्रेक करने के अमल को हम डाइजेशन कहते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट कि डाइजेशन करता कौन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या. एंड द सिस्टम, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिस्टम व्हिच इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डाइजेशन, ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, that system is called the digestive system. And the digestive system of human being consists of a long coiled tube. एक long coiled tube which is starting from mouth till anus. तो mouth till anus ये जो long coiled tube है, that long coiled tube inside the digestive system of human being is called alimentary canal. इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, डाइजेस्टिव पाथवे भी कहते हैं, जो रास्ता होता है फूड मॉलिक्यूल का मूव करने का डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसको हम कहते हैं. तो आपको ये चीज आपको याद रखनी कि ये माउथ टिल एनस ये प्रोसीड करता है. तो इसमें और भी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन आप जो एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स प्रेजेंट होंगे उनको हम एलिमेंट्री कैनाल में शामिल करेंगे. बाकी जो ऑर्गन्स होंगे वो एक्सेसरी ऑर्गन्स होंगे जो अभी आपको क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी कि स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ के बाद आप यू विल प्रोसीड टू द माउथ कैविटी, और इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट एज ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के बाद ये जो आपके पास ये फूड आप पाइप देख रहे हैं, इसको कॉमनली हम फूड पाइप कहते हैं, बट इन साइंटिफिक टर्म्स इट इज कॉल्ड द एसोफेगस. फूड पाइप जिसमें फूड मूव करता है टुवर्ड्स द स्टमक. अच्छा, स्टमक के बाद ये व्हेन यू सी कि दिस इज स्टमक, स्टमक के बाद ये जो आप देख रहे हैं स्टमक का पाइप, ये इसमें कॉइल ट्यूब में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. देखा कि स्टमक के बाद ट्यूब का नाम क्या पड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन. देन स्मॉल इंटेस्टाइन इज लीडिंग टुवर्ड्स टू फॉर्म अ लार्ज ट्यूब दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन यहां पे आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रेक्टम. इट स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो रेक्टम में स्टोर होता है. एंड फाइनली बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन वो बॉडी से रिमूव होता है थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एनस. तो आपने देखा एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आ रहे हैं. बाकी कुछ ऑर्गन्स उनके साथ अटैच हैं जो डायरेक्टली इस ट्यूब में नहीं आ रहे, जिनमें आपके पास लिवर है,
You can see here a bag-like structure that is called gallbladder. Then we have pancreas, that is called pancreas, जिसको commonly हम लबलबा भी कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये बाइल गॉल ब्लैडर जो है और वो पैंक्रियास और लिवर ये एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आते, दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि आपका ये जो कॉइल ट्यूब स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम माउथ टिल एनस, उसके साथ वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो अटैच्ड हैं। These are simply called accessory organs of alimentary canal, or what we call that it is the accessory organs of the digestive system. तो ऐसे organs जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हैं, उसके कनेक्टेड हैं, उसी में आ रहे हैं, तो वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया। कि लिवर गॉल ब्लैडर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एलिमेंट्री कैनाल के साथ। तो एलिमेंट्री कैनाल कहें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहें, डाइजेस्टिव पाथवे कहें, दैट इज सेम थिंग। नाउ अगर हमने ये पाथवे पढ़ा कि कौन से पार्ट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पार्ट्स, ये आपने देखा। नाउ वी विल लर्न द इंडिविजुअली द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। के माउथ में क्या होगा, वहां पे डाइजेशन किस तरह स्टार्ट होगी। देन आफ्टर जब फूड मॉलिक्यूल माउथ से फूड पाइप में आएगा, दैट इज कॉल्ड एसोफेगस, वहां कैसे आता है, कैसे मूवमेंट होती है। स्टमक में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सो ऑन। लिवर और पैंक्रियास का क्या रोल है, ये भी हम करेंगे इनको सेपरेटली। तो ये तो फिलहाल आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक था कि जिसमें आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पहले तो डाइजेशन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी। देन आफ्टर व्हाट वी लर्न कि एलिमेंट्री कैनाल, दिस लॉन्ग कॉइल ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डिफरेंट पार्ट्स के नाम पढ़े। नाउ वी विल लर्न द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आवर वीडियो, जिसमें पूरे पार्ट्स के आपको functions individually पढ़ाएंगे। that will be end of our topic, that is called human digestive system. So इंशाल्लाह next part में हम इसको continue करते हैं।